आज हम नेशनल मंडेला के बारे में बताएंगे। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और पहला पेपर ही इंग्लिश है, तो नेशनल मंडेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 100% आना तय है। तो जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं, नेशनल मंडेला चैप्टर पे विशेष ध्यान दें। चलिए आइए इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट अश्वेत लोगों का, ठीक ना, भूतपूर्व क्या थे, राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखोतो वे सिजवे के अध्यक्ष रहे। इनके समय में रंग भेद की नीति चल रही थी, काले और गोरे की। तो काले लोगों पे विशेष अत्याचार हो रहा था, तो ये काले लोगों के समर्थक थे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रावेन द्वीप के कारागार में बिताए। 27 वर्ष रावेन जो द्वीप था, वहीं जो है कारागार यानी जेल में बिताए। रावेन द्वीप के पास एक जेल था, उसी में इन्होंने 27 वर्ष अपने बिताए, जहां उन्होंने कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। इन्होंने उस द्वीप के पास जो जेल था, वहां पे कोयला खनने का भी काम किए, यानी ये कोयला जो है खन के निकालते थे। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। ये अपने ही देश में नहीं, वरन समस्त देश में रंगभेद के विरोध करने के प्रतीक बन गए, ठीक ना। जो नस्ल के आधार पे काले गोरे में भेद करते थे, तो इन्होंने सभी लोगों को अपने ही देश में नहीं, वरन समस्त विश्व में, संसार में इन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया कि काले भी इंसान हैं, गोरे भी इंसान हैं, सभी लोग इंसान हैं, ठीक ना। तो किसी को काला समझ के उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र देश जो था, संयुक्त राष्ट्र देश ने उनके जन्मदिन को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का काम किया। इनके नामकरण पे ही जो है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का काम कौन कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है। अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पे बहाल हुए 10 मई 1994 से 14 जून 1999।
इनके सहायक थे थाम्बो विल्वा मवेकी और एक और थे F.W.D. क्लेर्क। पूर्वाधिकारी थे F.W.D. क्लेर्क। उत्तराधिकारी थे थाम्बो विल्वा मवेकी। जन्म जो है इनका 18 जुलाई 1918 को मवेजो कैंप प्रांत दक्षिण अफ्रीका में। इनकी मृत्यु हो रही है 5 दिसंबर 2013 को। ये 95 वर्ष की उम्र 95 वर्ष की उम्र पर इनकी मृत्यु हो रही है। और कहाँ हो रही है? हायूटन जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। इनके जन्म का नाम था खोलीहल्ला मंडेला और इनकी राष्ट्रीयता थी दक्षिण अफ्रीकी। इनका जो राजनीतिक दल था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था। जीवन संगी ये प्राप्त किए थे एवलिन नटोको मेस, विनी मदिकिजेला, फिर ग्रासा मेचल। ये इनके जीवन संगी थे लोग। इनके बच्चे देखिए, इनके बच्चों का क्या नाम था? मेडिका थेम्बेकेल मंडेला, मेकजीव मंडेला, मेकगाथो लेवानिका मंडेला, मेकजीव मंडेला, जेनानी मंडेला, जिनजिस्वा मंडेला। इनका जो निवास था हायूटन एस्टेट, जोहान्सबर्ग, गोटेन, दक्षिण अफ्रीका। शैक्षिक संबद्धता जो था इनका यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, एक्सटर्नल सिस्टम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, यूनिवर्सिटी ऑफ द विटवाटर स्ट्रैंड। धर्म था इनका ईसाई। धर्म ईसाई मेथोडिज्म था। इस तरह नेशनल मंडेला जो है अपने जीवन काल में काले गोरे की में जो अंतर करते थे उन लोगों का बहिष्कार किए, उन लोगों की नीति पर, और काले गोरे का सभी का समर्थन किए, सभी में रंग भेद की नीति को दूर किए। बहुत पहले 20वीं शताब्दी के पहले दशक में श्वेत वर्चस्व ने रंग भेद की व्यवस्था की शुरुआत की और जीवन को काली चमड़ी वाली आबादी के लिए जीवित नरक बना दिया। जो काले लोग थे जिनके पास काली चमड़ी थी वो संसार में जिंदा तो थे लेकिन नरक समान जिंदगी थी उनकी। इसने दुनिया के सबसे अमानवीय समाजों में से एक को जन्म दिया। कई लोगों ने बुनियादी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष और बलिदान दिया है। लेखक ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को धन्यवाद देने की इच्छा व्यक्त की जो इस शरद दिवस को देखने के लिए जीवित नहीं रह सके। उन्होंने नागरिकों को देश की सबसे बड़ी संपत्ति बताया। नेशनल मंडेला ने नागरिकों को देश की सबसे बड़ी क्या बताया? संपत्ति बताया। इन्हीं लोगों से उसने हिम्मत जुटाई। मंडेला का मानना है कि साहसी वह व्यक्ति नहीं है जो निडर है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। बोर्ड परीक्षा में
मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन नेल्सन मंडेला की, साहसी वह व्यक्ति नहीं है जो निडर है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने प्रत्येक मनुष्य की 2 जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया और समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा कैसे की। वह लोगों का आदमी बन गया और जब उसने महसूस किया कि स्वतंत्रता का विचार उसके और उसके जैसे लोगों के लिए एक भ्रम था, यह तब था जब वह अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने तक अपने अधिकारों के लिए लड़े। उनके अनुसार उत्पीड़क उतना ही कैदी है जितना कि उत्पीड़ित। जैसे पूर्व पीड़ितों की स्वतंत्रता को लूटता है, वह स्वयं अपनी मानवता को भी गवा देता है। इस प्रकार उत्पीड़क भी स्वतंत्र नहीं है। ये नेल्सन मंडेला की लाइन है, पंक्ति है। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो है पूर्व पीड़ितों की स्वतंत्रता को लूटता है, वो स्वयं अपनी मानवता को भी क्या कर देता है, गवा देता है। यह अध्याय दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का एक अंश है। यह उनके उद्घाटन समारोह के विवरण के साथ साथ शुरू होता है, जो 10 मई 1994 को हुआ था, जहां पूरे देश ने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ एक नई और निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार की जीत को गले लगाया था। इसमें राष्ट्रपति और 2 उपराष्ट्रपति के भाषणों के बाद लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टरों का एक प्रभावशाली एयर शो शामिल था। बहुत पहले 20वीं शताब्दी के पहले दशक में श्वेत वर्चस्व ने रंगभेद की व्यवस्था की शुरुआत की और जीवन को काली चमड़ी वाली आबादी के लिए एक जीवित नरक बना दिया। इसने दुनिया की सबसे अमानवीय समाजों में से एक को जन्म दिया। कई लोगों ने बुनियादी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष और बलिदान दिया है। लेखक ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को धन्यवाद देने की इच्छा व्यक्त की जो शरद दिवस को देखने के लिए जीवित न रह सके। उन्होंने नागरिकों को देश की सबसे बड़ी संपत्ति बताया। बीसवीं शताब्दी के पहले दशक श्वेत वर्चस्व ने रंगभेद की व्यवस्था की शुरुआत की और जीवन की काली चमड़ी वाली आबादी के लिए एक जीवित नरक बना दिया। यह लाइन जो है नेल्सन मंडेला की थी कि जो कुछ समय लोग जो है जिनका काली चमड़ी था, वो पृथ्वी पर मरे हुए के समान जिंदा रहते थे। तो इस तरह से जो है नेल्सन मंडेला ने पूरे दुनिया से रंगभेद की नीति को दूर किया, काले गोरे में भेदभाव को समाप्त किया। पहले जो गोरे व्यक्ति थे बहुत घमंड करते थे, अब ऐसा नहीं है, काले गोरे सब समान हैं। थैंक्स।